और चलिए जम्मू कश्मीर के अमित शाह के दौरे की तस्वीरें आपको दिखाते हैं। नौशेरा में अमित शाह चुनावी सभा को संबोधित कर रहे हैं, क्या कुछ कह रहे हैं जरा सुनिए। भाइयों बहनों, गांधी परिवार और अब्दुल्ला परिवार आरक्षण को समाप्त करने के लिए निकले हैं, आतंकवाद को वापस लाने के लिए निकले हैं। ये मोहब्बत की दुकान से आतंकवाद की बात करते हैं। अरे भाई, एक काउंटिंग के बाद आप आतंकवाद तो नहीं लाओगे। आपकी ये सो कॉल्ड झूठी मोहब्बत की दुकान जम्मू कश्मीर वाले बंद कर देने वाले हैं, बंद कर देने। और मैं आज इनको पूछना चाहता हूं, फारूक साहब को, 30 साल तक जम्मू कश्मीर में आतंकवाद चला। 30 साल में 3000 दिन जम्मू कश्मीर में कर्फ्यू रहा, 40,000 लोग मारे गए। उस वक्त आप कहां थे? फारूक साहब बताइए, ये 3000 दिन कहां थे आप? इसका हिसाब दीजिए। वो नहीं देते हिसाब, मैं दे देता हूं। ये 3000 दिन लंदन में आराम से छुट्टियां मना रहे थे, कश्मीर चल रहा था। भाइयों बहनों, इनको नेतृत्व देना चाहिए क्या? जोर से बोलो, देना चाहिए क्या? मोदी साहब आए, आतंकवादियों को चून चून कर हमने साफ कर दिया, साफ कर दिया, साफ कर दिया। और भाइयों बहनों, यहां से मैं आप सभी को कहकर जाता हूं, हमारे पास भविष्य के विकास का एजेंडा भी है। हमने 10 साल के अंदर कर दिखा है। मुझे बताओ नौशेरा वालों, आपके पास 5 लाख रुपए का कार्ड है, गोल्डन कार्ड है ना? मोदी जी के आने के पहले था, अब्दुल्ला साहब ने दिया था। अब आप समझ कर चलो, रैना को जिता दो, 5 लाख का कार्ड 10 लाख का होने वाला है। 5 किलो गरीबों को अनाज फारूक अब्दुल्ला साहब ने चावल दिया था क्या? जोर से बोलो, दिया था। ये बंद करा देंगे, हम इसको चालू करेंगे। किसानों को 6,000 रुपया मिलता है या नहीं मिलता है? अब आप रैना को जिता दो, 6,000 का 10,000 हो जाएगा, ये मान कर चलो। भाइयों बहनों, हर घर में पानी, हर घर में बिजली, सुरक्षा, रोड, पुलियां, पुल, बिजली के खंभे और नए नए शिक्षा के उपक्रम, ये करने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है। हमने जम्मू के अंदर 25,200 करोड़ से 3,000 मेगावाट के हाइड्रो प्रोजेक्ट चलाए और इसके साथ साथ जम्मू के अंदर एम्स, IIM, नीफ्ट, IIT, यूनानी अस्पताल गंदरबल में बनाया और इसके साथ जम्मू में 8 नए महाविद्यालय और 24 नए महाविद्यालय का भवन बनाने का काम हमने किया है। दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज आज चिनाब नदी पर है। सबसे लंबी ट्रांसपोर्टेशन टनल जम्मू कश्मीर में पीर पंजाल में है और ग्राम सड़क में जम्मू देश में 3रे नंबर पर आया है। और अभी अभी मोदी जी ने निर्णय किया है, पहाड़ों पर जहां 50 की भी आबादी है, वो सभी आबादी को हम पक्के रोड से जोड़ने का काम करने वाले हैं। इसका सबसे बड़ा फायदा हमारे इस क्षेत्र को होने वाला है। भाइयों बहनों, ये कहते हैं कि हमने आतंकवाद के सामने लड़ाई लड़ी है। अब्दुल्ला साहब, चिंता मत करो, चुनाव हो जाने दो, आतंकवाद पर
हम एक व्हाइट पेपर लेकर आने वाले हैं, एक व्हाइट पेपर जो आपके परिवार को, कांग्रेस को और मुफ्ती परिवार को पूर्णतया एक्सपोज करेगा कि आतंकवाद इस घाटी में कौन लेकर आया, किसकी सेव पर आया, केंद्र में किसकी सरकार थी, यहां किसकी सरकार थी, किसने आतंकवादियों के साथ बिरयानियां खाई है, वो सब कच्चा चिट्ठा हम खोलने वाले हैं। भाइयों बहनों, अभी अभी कांग्रेस के पूर्व गृह मंत्री शिंदे साहब, उन्होंने कहा मैं गृह मंत्री था तो लाल चौक पर जाने में डर लगता था। अब देखिए साहब, देश का गृह मंत्री लाल चौक पर जाने में डरता है, कोई बात नहीं शिंदे साहब, अपनी अपनी फितरत होती है, मगर मैं अभी गृह मंत्री हूं, मैं आपको कहता हूं डरिए मत, पोते पोती को लेकर सादी गाड़ी में सिक्योरिटी के बगैर लाल चौक चले जाइए, बाल भी बांका नहीं होगा, क्योंकि यहां नरेंद्र मोदी सरकार है। भाइयों बहनों, मोदी जी ने 30 साल के बाद घाटी में रात को सिनेमा थिएटर चालू हुए, 35 साल के बाद ताजिया का जुलूस निकला है, 35 साल के बाद जन्माष्टमी घाटी में मनाई जाती है और गणेश चतुर्थी भी मनाई जाती है और 2 करोड़ से ज्यादा यात्री हमारे जम्मू कश्मीर में यात्रा के लिए आते हैं। भाइयों बहनों, मुझे बताओ यहां पर भी पहाड़ियां है या नहीं है? अरे बोलो भाई, जम्मू की साइड पर भी पहाड़ियां है या नहीं है?